आज हम लोग बिल बुक बनाना सीखेंगे इजी वे में। MS एक्सेल में बिल बुक कैसे क्रिएट करते हैं और 5 नंबर का आता है, आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। हमको बताइएगा क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या क्रिएट करना? बिल बुक। इसको क्या कहेंगे? रो। क्या कहेंगे? रो। और ये वाला को रो, ये वाला को रो। समझ रहे कि नहीं? इसका मतलब है कि ये वाला लाइन को क्या कहेंगे? ये वाला को कॉलम। ठीक ना? अच्छा ये बताइए, रो और कॉलम के मिलने से क्या बना? सेल। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज सेल? इंटरसेक्शन बिटवीन रो एंड कॉलम। तो यहाँ पर रो को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है? कितना तक होता है? ठीक है ना? और कॉलम को आइडेंटिफाई कौन करेगा? अल्फ़ाबेट करेगा। क्लियर है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इसका क्या नाम हो जाए वो कंडीशन पर? ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी, और ऐसे करते करते कहाँ तक चला जाएगा? क्लियर है? हम क्या क्रिएट कर रहे हैं? बिल बुक। बहुत आसान, बेसिक नॉलेज के लिए। ठीक ना? तो बिल बुक में मेरे पास क्या रहेगा? 1 नंबर के ऊपर पार्टिकुलर या आइटम्स या गुड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? पार्टिकुलर। ठीक है जी। दूसरा क्या रहेगा? क्वांटिटी। क्या रहेगा? क्वांटिटी। तीसरा क्या रहेगा? रेट इसका, है ना? कितना दाम है, 1 यूनिट का कितना दाम है। ठीक ना? फिर क्या होगा? अमाउंट। क्या हो जाएगा? अमाउंट। अब क्या इजी पड़ेगा, समझते जाइएगा। हम लोग दोनों चीज़ों को आसानी से समझेंगे। जैसे हमको पार्टिकुलर में मान लीजिए कि हम एक बुक लिए 7 क्लास का और 8 क्लास का। क्या लिए? बुक, है ना? क्लास 8। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा डिटेल्स लिख लीजिए। क्लास 8 का साइंस बुक। कौन सा बुक लेंगे? साइंस बुक लेंगे। क्लियर है जी? साइंस बुक हो जाएगा ना? तो कितना पीस लीजिएगा? 10। ठीक है, 10 लिख दिए। एक बुक का कितना दाम होगा? एक बुक का कितना दाम होगा? अभी इजी वे में बोलना है तो 100 बोल रहे हैं, तो 100, ताकि आप गुना भी तो कर सकें और समझ में भी तो आए। मान लीजिए हम लिख लेंगे 16 रुपया 37 पैसा, तो फिर अभी मल्टीप्लाई करिएगा। हाँ करेंगे, लेकिन दिक्कत होगा, राइट? तो हमको अभी बेसिक समझने के लिए अब हमको बताइएगा आप लोग, ठीक ना, अच्छे से। यहाँ समझिए जी, अमाउंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी इंटू, है ना, उसका जो मूल्य है उसको। तो इसके लिए क्या फार्मूला होगा बताइए? मल्टीप्लाई का फार्मूला लगाएंगे, है ना? ठीक है, तो मल्टीप्लाई के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे? इक्वल। देखिए एक्सेल में सबसे आसान है, पहले कोई भी फार्मूला लगाने से पहले क्या प्रेस करेंगे जी? इक्वल। और किससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे? हम लोग क्या सीखे थे कि सेल का अगर नाम जानना है, सेल का अगर नाम जानना है तो हम लोग क्या करेंगे? ऊपर से बाईं ओर आएंगे, लेफ्ट की ओर आएंगे। तो इस आधार पे इस सेल का क्या नाम हो गया? B1।
समझ में आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं ना B1, क्या लिख सकते हैं, B1 इंटू स्टार लगा दीजिएगा इंटू C1। दिक्कत है समझने में? ये किसका फॉर्मूला हो गया, मल्टीप्लाई का। क्लियर है जी? क्या आंसर आ जाएगा, तो इसके लिए हम लोग इंटर करेंगे। क्लियर है? अब मान लीजिए कि हम क्या ले लिए जी, एक बुक ले लिए। हो सकता है आप कॉपी लिए होंगे, क्या लिए होंगे, कॉपी या पेन लीजिएगा तो आप नाम लिख दीजिएगा, हम पीकॉक का कॉपी लिए, है ना, और स्टूडेंट फ्रेंड का कॉपी लिए, जो भी आपका इसका पार्टिकुलर नाम लिख, क्लासमेट का कॉपी लिए ना तो क्लासमेट लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आया? कितना पीस लिए, 20 पीस लिए, ठीक है जी। एक कॉपी का कितना दाम है, 40 रुपया, तो कितना हो गया समझेंगे? इसके लिए हमको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा, यही फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, सेल नेम को चेंज होगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? दिक्कत है? ठीक है। अब क्या करेंगे, समझो बात को। हमको ना मान लीजिए कि हमको और भी कुछ सामान लेना है, पेपर, A4 साइज पेपर लेना है। क्या लेना है, A4 साइज पेपर। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, एक ठो लिए, एक का दाम है कितना, 300, तो 300 लिख लिए। क्लियर है? अब समझना हमको ये है कि ये सबको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, यानी टोटल करना है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हमको इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ऐड के लिए, इक्वल टू, पहले तो इक्वल टू लगाओ, ठीक है, और सेल नेम दो। कौन, इसका क्या नाम हो जाएगा, C1, तो यहाँ कर दो C1। क्या करेंगे, C1 प्लस C2, हाँ सॉरी, तो D1 D2 ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए जी, तो 1000 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इधर 300 हो जाएगा, होगा ना। ये हमको जानना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ ये क्या है जी, यहाँ पर D1 और D2, यहाँ क्या लिखेंगे, D1 प्लस D2 प्लस D3, और फिर क्या करेंगे, इंटर, ठीक ना, फिर क्या करेंगे, इंटर। तो हमको यहाँ पर देगा टोटल का कुछ, समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2100 आएगा कि नहीं? लेकिन ये किसके लिए हम बताएं जी, एडिशन का फॉर्मूला बताएं ना, एड। दूसरा क्या ऑप्शन है, इक्वल टू SUM, क्या लिखेंगे, SUM ओपन ब्रैकेट, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है बताइए, D1 से लेकर D3 तक। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, D1 है ना, और इसको क्या बोलते हैं, बोलिए, हाँ सेमीकोलन, क्या हो जाएगा, D3, कैसे 4, और फिर ब्रैकेट बंद, और फिर इंटर। या फिर क्या करेंगे, सभी को सिलेक्ट करेंगे, सभी को क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे यहाँ तक, एक लास्ट स्टेप तक, और यहाँ पर फार्मूला बार में जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पर देखेंगे फार्मूला बार में क्या देखेंगे, सिग्मा, ये कौन सा सिंबल है, सिग्मा का सिंबल है, और हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। समझ में आया? तो भी मेरे पास ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ तक आप लोग बेसिक जान रहे थे। थोड़ा सा इसमें, अगर 2100 रुपया हो रहा है, मेरा बात को समझिए, तो 2100 रुपया आप देना चाहेंगे,
नहीं ना, कुछ कम होना चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए जी, एक और रो खोलिए, एक और रो लीजिए, ठीक है, और हम बोलेंगे डिस्काउंट। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। कितना? 10%, तो 10% लिख दीजिए भाई, ठीक ना। उसके लिए क्या फॉर्मूला है, कौन बताएगा? अबर बताओ तो मैं मान जाऊँ। हाँ, देखो अभी समझने वाला है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए। इस सेल का क्या नाम है? इस सेल का क्या नाम हो जाएगा? D4। तो हम क्या लिखेंगे? D4। यहाँ तक कोई दिक्कत समझने में? D4 का कितना परसेंट? 10%। तो स्टार लगा के 10% डिवाइडेड बाय 100। कोई दिक्कत? और फिर इंटर। हाँ, तो बेसिक ही तो बोल रहे। D4 यहाँ पर पॉकेट वैल्यू अपना समझ लेगा कितना है। उसके बाद क्या लगा दिए? का स्टार लगा दिए। कितना? 10% डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर ऑटो आपको 210 रुपया दिखा देगा। कितना दिखा देगा? 210 रुपया, ठीक है। अब मेरे पास क्या मिलेगा जी? इधर आ जाना, इसको घटाना पड़ेगा, इसका मतलब तब ना टोटल अमाउंट आएगा। ग्रांड टोटल तब ना आएगा जी। जी टोटल कब आएगा? समझ रहे हैं ना? यानी लेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? इक्वल टू। पहला क्या लिखेंगे? इक्वल टू। उसके बाद कौन सा पॉकेट वैल्यू क्या है? पॉकेट मतलब सेल का क्या नाम है? D4 माइनस D5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इजी है। तो और फिर क्या करेंगे? इंटर करेंगे। क्या करेंगे? इंटर। तो मेरा आएगा कि नहीं यहाँ पर अमाउंट? समझ रहे? कितना आएगा? 1700 1890। ठीक है, फिर समझ में आया?